तुम्हारे हाथ के गोभी पराठों का कसम से कोई तोड़ नहीं है। आह, गजब स्वाद है। हाँ भाई, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। मतलब अम्मा के हाथ के गोभी के पराठे और चाय, बस इसके बाद फिर और क्या चाहिए। अरे सब आप लोगों का प्यार है भैया जी। और दूं क्या पराठे? और क्या अम्मा, अरे एक पराठे में हमारा कुछ होने वाला है क्या? सुनीता के ठेले पर आए उस ग्राहक की बात सुनकर सुनीता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। असल में सुनीता कई दिनों बाद हंसी थी। जिंदगी ने उसे बहुत दुख दिया था, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। फिर अगले दिन, अरे अम्मा क्या बात है, आज तो कुछ और ही स्वाद आ रहा है पराठों में। कुछ अलग किया है क्या? ना ना भैया, सब कुछ वैसा ही तो है। हाँ, आज तो पराठे और भी बढ़िया लग रहे हैं। बताओ ना अम्मा, कुछ तो अलग बात है आज। अरे कुछ नहीं भैया, ये जो पराठे आप लोग खा रहे हैं ना, ये बिल्कुल ताजी गोभी से बने। आज सुबह ही अपने खेत से गोभी तोड़ कर लाई हूँ। तो ये बात है। सच है, ताजी सब्जी का स्वाद ही कुछ और होता है। देखो क्या गजब के लग रहे हैं पराठे। हाँ भैया, ये तो है। अच्छा अम्मा, चलते हैं। ये बताओ कितने पैसे हुए? आपके 4 पराठे हुए तो आप बस 80 रुपए दे दो। सही है अम्मा, केवल 80 रुपए में 2 लोगों के पेट और मन दोनों भर गए। और क्या चाहिए, ये लो आपके पैसे। ठीक है अम्मा, राम राम। राम राम भैया। वो दोनों सुनीता को नमस्ते करके आगे बढ़ गए। सुनीता उन दोनों को जाते हुए देख रही थी। उन दोनों लड़कों को जाते हुए देख सुनीता को अपने दोनों बेटों की याद आ गई। वो बिल्कुल अकेली थी, लेकिन कभी उसका भी भरा भरा परिवार था। लेकिन एक सड़क दुर्घटना में सुनीता के पति और दोनों जवान बेटों की मृत्यु हो गई थी। तभी से सुनीता अपना पेट पालने के लिए गोभी के पराठे बनाकर बेचने लगी। उसके दोनों बेटे हमेशा उससे कहा करते थे कि वह गोभी के पराठे बहुत अच्छे बनाती है। जब भी उसके बेटे की उम्र के लड़के उसके ठेले पर गोभी के पराठे खाने आते और उसके गोभी के पराठों की तारीफ करते, तो उसे ऐसा लगता कि उसके बेटे ही उसकी तारीफ कर रहे हैं। फिर एक दिन, अम्मा आज पराठे खा नहीं पाऊंगा, तुम एक काम करो, जल्दी से पराठे बनाकर पैक कर दो, मैं घर जाकर खाऊंगा। हाँ अम्मा, मेरे लिए भी 2 पराठे पैक कर देना। सुनीता उन दोनों के लिए जल्दी जल्दी पराठे बनाने लगी। तभी उसने देखा कि 5-6 साल का लड़का लगातार उसके ठेले की ओर देख रहा है। सुनीता ने उसे देखा और फिर पराठे बनाने में लग गई। 2-3 घंटे बीत गए, वो बच्चा लगातार उसी ठेले को देखता रहा। तब सुनीता उसके पास गई। क्या हुआ लल्ला, तुम इतनी देर से यहाँ क्यों बैठे हो? आंटी, मैं खो गया हूँ। हैं? खो गए हो? अब कहाँ रहते हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? मैं अपने घर में रहता हूँ, मेरा नाम आरव है। अरे कोई मोहल्ला बिल्डिंग कुछ तो होगी ना? वो तो मुझे नहीं पता, मैं तो स्कूल के बाहर अपने पापा का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ से बहुत सारे लोग निकले जो बाजा बजा रहे थे। मैं उनके साथ चलता गया और यहाँ पहुँच गया। अब मुझे रास्ता समझ नहीं आ रहा, कहाँ जाऊँ? अच्छा, अब समझी। तो तू प्रभात फेरी वालों के साथ आ गया। तूने कुछ खाया? नहीं आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है। पराठे खाएगा गोभी के? पर मेरे पास पैसे नहीं है आंटी। पैसे किसने मांगे तुझसे? चल आजा पराठे खा ले और मुझे अपना आई कार्ड दे, उसमें जरूर कोई ना कोई नंबर लिखा होगा। सुनीता ने झट से आरव के लिए गोभी के पराठे बनाए। बेचारा भूखा बच्चा बहुत ही चाव से पराठे खाने लगा। एक तो भूख और दूसरा इतने स्वादिष्ट पराठे खाकर आरव खुश हो गया। तभी सुनीता ने अपने मोबाइल से उसके स्कूल के नंबर पर कॉल करके बताया कि आरव उसके साथ है। कुछ देर बाद एक बड़ी सी गाड़ी उसके पास आई और फिर, आंटी ये मेरे पापा की गाड़ी है, आप ही ने स्कूल में फोन किया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी तो जान ही चली गई थी। बेटा आरव, चलो जल्दी से घर चलो, मम्मी ने तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया खाना बना कर रखा है, तुम्हें भूख लगी होगी ना? नहीं पापा, आंटी ने मुझे बहुत ही टेस्टी गोभी के पराठे खिलाए हैं। अरे आपका एहसान कैसे चुकाऊं मैं? अब प्लीज मना मत कीजिएगा, ये कुछ पैसे हैं, आप रख लीजिए प्लीज। नहीं सेठ जी, मैं पैसे नहीं लूंगी। जब आप अगली बार पराठे खाने आएंगे तब दे देना। उस बच्चे का पिता सुनीता के सामने हाथ जोड़कर वहां से चला गया। वो सुनीता की ईमानदारी और बड़प्पन देखकर बहुत खुश हुआ। शाम को फिर वो गाड़ी सुनीता के ठेले के पास आकर रुकी। इस बार आरव के साथ उसके माता पिता दोनों थे। दोनों ने सुनीता के ठेले पर जी भर के गोभी के पराठे खाए। अब समझ में आया कि आपके ठेले पर इतनी भीड़ क्यों रहती है और आरव क्यों आपके पास आने की इतनी जिद कर रहा था। सच में आपके गोभी के पराठे तो बहुत ही बढ़िया हैं। उस दिन के बाद से आरव बार बार अपने पिता को सुनीता के ठेले पर लेकर आता और बड़े चाव से गोभी के पराठे खाता। आरव के पिता विनोद और उसकी माँ रचना दोनों को भी गोभी के पराठे बहुत अच्छे लगते थे।
लेकिन एक दिन तीनों जब सुनीता के ठेले के पास पहुंचे तो देखा वहां पर तो सुनीता का ठेला था ही नहीं। फिर किसी तरह आसपास पूछकर वो सुनीता के घर पहुंचे। कोई है? अरे सेठ जी, आप यहाँ? क्या हुआ अम्मा, आज आपने ठेला नहीं लगाया? ठेला हो तो लेकर आऊँ ना। क्या हुआ, कहाँ गया आपका ठेला? 10 दिन हो गए सेठ जी, किसी ने मेरा ठेला चुरा लिया। मैं तो बस जरा शौचालय गई थी और तभी 4 बदमाश आए और मेरे सारे बर्तन और ठेला चुरा कर ले गए। मैं पुलिस के पास भी गई। चौराहे पर वो कैमरा लगा था, उसमें वो चारों चोर मेरा ठेला ले जाते दिख रहे हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि वो चोरों को ढूंढ रहे हैं, पर मुझे पता है वो लोग नहीं ढूंढेंगे। अब तो मेरे पास कुछ और करने को है भी नहीं, तो बस लोगों के घर जाकर बर्तन मांज। सुनीता की बात सुनकर विनोद को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। कार में भी वो बिल्कुल शांत था। और फिर अम्मा के साथ बहुत बुरा हुआ ना पापा, क्या हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? करेंगे बेटा, जरूर करेंगे। अगले दिन विनोद फिर सुनीता के घर पहुंचा और उसे जिद कर कर अपनी कार पर बिठा लिया। वो उसे वहीं ले गया जहां पर वो पहले अपने गोभी के पराठों का ठेला लगाती थी। उस जगह पर बिल्कुल नया ठेला खड़ा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा था सुनीता के गोभी के पराठे, जिसे देखकर सुनीता के आंखों में आंसू आ गए। तब आरव ने बढ़कर प्यार से कहा, अम्मा अब तो आप बनाओगी ना गोभी के पराठे? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ लल्ला, जरूर बनाऊंगी। अपने लल्ला के लिए हर रोज बनाऊंगी उसकी पसंद के गोभी के पराठे।